हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। सुबह का भी बज रहे हैं 6 और बस मैं किचन में आ गई थी बच्चों का वो बनाने के लिए, लंच बनाने के लिए। और यहाँ पे बच्चों को भी मैंने खाने को दे दिया था। यहाँ सबसे पहले मैंने आटा चाल लिया था और आटा में मैं वो कर दूँगी, जैसे बेसन वाला चीला वाला बैटर होता है ना, ऐसे ही घोल लूँगी। और इसमें चीनी भी डाला था, आटा में चीनी और आटा बस दोनों मिक्स करके और अच्छे से बिल्कुल पतला सा घोल तैयार कर लूँगी। मैं मीठा चिल्ला बना रही हूँ। अब पता है बच्चों की छुट्टी मतलब हो जाती है अब जल्दी, तो मैं कह रही थी बच्चों की जल्दी छुट्टी हो जाती है तो थोड़ा बहुत ही दे दो तो बहुत होता है। खाने के टाइम तक बच्चे स्कूल घर में आ जाते हैं लंच करने के टाइम में, तो बस अब ऐसे भी मन नहीं मानता इसलिए दे देती हूँ, वरना ना भी दूँ तो काम चलेगा क्योंकि खा पी के ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे दिखा रही थी तीनों बच्चे कैसे अपना, बच्ची को साथ साथ उठ जाती है तो वो दोनों खा रहे थे। चीकू ऐसे ही खाली वाला टोस्ट लिए थी और देख रही थी चेहरा। और जैसे कि मेरे बच्चे दूध पीते नहीं हैं, यही चाय टोस्ट खा के जाते हैं और कुछ दे दो तो उनका पेट दर्द होने लगता है। जैसे पराठा सुबह से दे दूँ या रोटी सोचूँ कि यही चीला एक खा ले, नहीं खाएंगे। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मैंने 2 बूंद के करीब घी लगा लिया था। घी डालने के बाद फिर पतला सा बैटर फैला लिया था। फैलाने के बाद अच्छे से दोनों तरफ से बंद करके मतलब टाइट से अब वो कर दिया था, फ्राई कर दिया था। यहाँ पे देखिए चीकू इतना मुझे परेशान कर रही थी ना, ढोल बाजा सब बजा रही थी। फिर मैं इसे गोदी में लिए ही लंच पैक करने लगी हूँ क्योंकि देर हो रहा था बच्चों को स्कूल जाने के लिए। तो बस मैं पैक करने लगी थी, पैक कर दिया मैंने और टॉफ़ियाँ रख दी थी। बच्चों का पता है पहले मेरे बच्चों की आदत थी कि बाहर उन लोगों को 10 रुपये चाहिए, 5 रुपये लड्डू को, 5 रुपये डुग्गू को। तो ये मैंने आदत इनकी छुड़ा दी है क्योंकि अच्छी बात नहीं है। जब तक छोटे थे कोई बात नहीं, अब बड़े हो गए, समझदार हो गए हैं, तो मैंने डांट डपट के मतलब इसके कारण मैंने बहुत एक दिन डांटा दोनों को। तो ये दोनों अब नहीं खाते, कुरकुरा खा लेते थे 5-5 रुपये मतलब स्कूल लेके जाते थे। तो अब मैं टॉफ़ी घर में रखा करती हूँ, तो बस वही टॉफ़ी दे दिया करती हूँ। और अच्छा भी है, वरना चीकू बड़ी होगी तो इन लोगों को देख के फिर वो भी यही हरकतें करेगी। फिर उसके बाद बच्चे चले गए, डुगू ने मेरा पैर छुआ, मेरा चीकू का दिद्दा का अपने, उसके पापा थे नहीं, वरना पापा कभी छू के जाता है। फिर उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया, चीकू को गोदी में लिए आप पूजा वूजा की, आप लोग दर्शन कर लो, प्रेम से बोलो राधे राधे। और फिर यहाँ पे मैंने मीठा चीला बना लिया था भगवान के लिए, तो लड्डू और गोपाल को दूध चीला खिला दूँगी, दूध पिला दूँगी। फिर वहाँ पे खिलाने के बाद फिर यहाँ पे आ गई थी, आम था तो आम रहता है तो मतलब बना लेती हूँ मैंगो शेक, क्योंकि मैंगो शेक सभी पी लेते हैं, बस एक लड्डू नहीं पीती है मेरी, अब बाकी सब पी लेते हैं। डुग्गू को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, लड्डू के पापा भी पी लेते हैं। तो बस मैंगो शेक मैंने बना लिया था, पर दूध मेरे पास कम था, अभी दूध आया नहीं था गाय का, तो मैंने कहा थोड़ा बस बना के रख देती हूँ, बाद में दूध आएगा तो गर्म करके मिक्स कर दूँगी। फिर उसके बाद वो बना के धर दिया मैंने फ्रिज में ठंडा होने के लिए। और यहाँ पे वो हो गया था, दही जमाया था मैंने, काफ़ी टाइम हो गया था, मुझे घी निकालने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था तो रखा था। तो फिर बर्फ़ जमा के निकालना होता है ना, बर्फ़ जम गया था तो फिर मैं निकाल रही थी। पर सच बताऊँ आज इतना जल्दी फटाफट मतलब वो हो गया था, घी निकल गया था, ज़्यादा देर नहीं लगा था। और बस यहाँ पे दिखा रही थी आप लोगों को जितना क्रीम निकला है, ऐसे ही थोड़ा ही निकलता है, ज़्यादा नहीं निकलता है, पर मैं इकट्ठा कर लेती हूँ ऐसे ही करके, पूजा के लिए सही रहता है, बाहर का क्यों मंगाना। पूजा के लिए लड्डू और गोपाल को कुछ बनाती हूँ तो उसके लिए बस घी मैं उसी चीज़ में यूज़ करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा हो नहीं पाता, इतना नहीं हो पाता कि हम लोग खाएं। अब मुझे नहीं पसंद है लड्डू के पापा, बच्चे ही खाते हैं। और बस यहाँ पे फिर क्या कर रही हूँ, मैं भिंडी बना रही थी। सबसे पहले मैंने सरसों का तेल डाला था, प्याज खूब ढेर सारा, मतलब हमारे यहाँ डाल के भिंडी बनाई जाती है ऐसे ही, मतलब लड्डू के पापा को पसंद है, मतलब भिंडी से ज़्यादा प्याज होना चाहिए। हमारी सासू माँ पहले ऐसे ही बनाती थी तो उनको ऐसे ही पसंद है। तो खूब सारा प्याज था तो हल्का सा सौते कर लिया, पकाया नहीं बिल्कुल। सौते करने के बाद भिंडी पलट दी, भिंडी पलटने के बाद वही बेसिक मसाले, हल्दी मिर्ची धनिया ज़्यादा पड़ता है, धनिया पाउडर मतलब हर सब्ज़ी के अकॉर्डिंग इसमें ज़्यादा पड़ता है। तो 3 चम्मच मैंने भर के धनिया पाउडर डाल दिया था और गरम मसाला, थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दो ना तो जो लिट आता है ना वो लिट आता नहीं है। और बस 2-3 मिनट को बंद करके बाकी खोल के ही पकाना है, बंद नहीं करना है, क्योंकि भिंडी बहुत जल्दी गल जाती है। तो बस खोले फ्राई कर लेना है। तो प्याज भी हल्का सा सौते था तो वो भी फ्राई हो जाता है, भिंडी भी पक जाता है। और पक गया था तो आप लोगों को दिखाया ही कि बिल्कुल वैसे रेड हो जाए ना, तब हमारे यहाँ ये माना जाता है कि अब भिंडी पक गई। वैसे गल जाए तो ये नहीं है कि बस उतार दो, नहीं, फ्राई करो खूब अच्छे से। मतलब सबके यहाँ का खाने का नियम अलग होता है, सबके यहाँ खाना अलग होता है, तो ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ होता है वैसे आप लोगों को बताती हूँ। और बस यहाँ पे बर्तन बहुत सारे थे तो बर्तन मैंने धुले और धुलने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन भी, वो गैस भी देखिए काफ़ी गंदा हो गया था। तो बस मैं फटाफट वो साबुन से पहले वो कर लूँगी, धुल लूँगी, अच्छे से मान लूँगी। और ये तो हमारे डेली का ही काम रहता है, पर कभी कभी दिखा देती हूँ, कभी कभी नहीं दिखाती हूँ। और बस उसके बाद गीला टॉवल लेके आऊँगी, अच्छे से पोंछ लूँगी और
जैसे गीला टॉवल है तो चारों तरफ हाथ मार लो, जहाँ जहाँ गंदा दिखता है, जैसे दीवार में छींटे पड़ते हैं उसको मार लो और सब कुछ। फिर मैंने साफ़ वाफ अच्छे से कर लिया। यहाँ पे आ गई, डस्टबिन फेंक के आई थी, तो डस्टबिन को मैंने फिर साफ़ किया साबुन से, डस्टबिन धुला। और बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं आप लोगों को जैसे कि पता ही है। तो बस यहाँ पे डस्टबिन धुला। डस्टबिन धुलने के बाद बस यहाँ पे सिंक धुल लूँगी। जैसे कि बर्तन मतलब कहने को मतलब सामने मतलब सब लोग ये कहते हैं 2 लोगों का परिवार है, कितना बर्तन कितना रोटी बनाना। पर सही बताऊँ, रोटी बस भले कम हो जाता है पर काम बराबर के पड़ता है। मुझे लगता है कि जिनके घर में 4 लोगों में इतना काम ना हो, उतने मेरे 2 लोगों में काम रहता है। मैं दिन भर बिजी रहती हूँ, दिन भर पूरा मेरा पता नहीं चलता कहाँ चला जाता है। एक तो छोटा बच्चा भी है तो उसमें भी नहीं पता चलता है, तो ये सब तो लगा ही रहता है। मेरा बर्तन मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा निकलता है, पता नहीं क्यों, मेरे हाथ से भी कुछ ज़्यादा ही बर्तन निकलते हैं छुल छुल में। यहाँ पे बच्चे आ गए थे, यहाँ पे डुग्गू देखिए डिब्बा में पानी भर के कह रहा था मम्मा इसको पिचकारी मैंने बनाया है। बच्चों का तो यही सब चलता है। और बस यहाँ पे सिंक धुल लूँगी, अच्छे से धुल लिया था मैंने, फिर यहाँ से पानी डाल डाल के अच्छे से धुल लूँगी। और छोटा सा बिल्कुल जगह है ना, जैसे बर्तन धुलो ना तो नीचे भी बहुत सारे पानी हो जाते हैं, इसीलिए मैं पहले पोछा नहीं लगाती हूँ। सब कुछ पहले ऊपर का पूरा क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद ही पोछा लगाती हूँ। बस हो गया काम वाम सब कुछ, और साफ सफाई हो गया। मैं कमरे में जाके नहीं बोल रहे हैं क्योंकि बच्चों चीकू सो रही है, कूलर भी चल रहा है, पंखे भी चल रहा है, तो इतनी गर्मी है क्या ही, जब तक बोलूँगी तब तक बच्चे गर्मी में बैठे रहते हैं। मैंने कहा किचन ही में मैं चली जाती हूँ। पीछे इंडक्शन की आवाज़ आ सकती है, अभी बंद किया है, अभी 2 मिनट बाद शांत होगा, बंद हो गया इंडक्शन का आवाज़। और बस चीकू सो गई। आजकल पता नहीं 2 दिन से ऐसा होता है कि चीकू सोती नहीं है। जब लड्डू आती है वो उसको झूला झुलाती है, फिर चीकू सोती है। तो लड्डू है झूला, उसको झुला रही थी, मैं काम कर रही थी। और सुबह में सो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, सुबह में सोती ही नहीं है जब से उठती है। तो जो लड्डू कल भी उसने झूला झुला के सुला दिया था, आज भी उसने झूला झुला के सुला दिया है। तब तो उठ भी जाएगी चीकू। काफ़ी देर से सो रही है, जब से मैं काम वाम कर रही हूँ तब से चीकू सो रही है। बस थोड़ा सा ज़्यादा उसको जुकाम बढ़ गया है, कल कम था आज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो उसकी वजह से चिड़चिड़ से मच्छी थी। और सो गई तो थोड़ा सा आराम मिलेगा। और बस काम वाम किया, साफ़ सफाई किया, सब कुछ हो गया। और बस बच्चे तो आ ही गए थे स्कूल से, 11:30 बजे ही आ जाते हैं। बस बच्चों का टेस्ट होने वाला है, टेस्ट हो जाएगा बच्चों का, बच्चों की छुट्टी हो जाएगी। बच्चे अभी आम लेके गए हैं, कह रहे थे मम्मा आम दे दो। तो ये तो अभी खट्टा मीठा, ये बिल्कुल मीठा नहीं रहता, खट्टा मीठा दोनों रहता है। तो इसी का वो मैंगो से मतलब अच्छा लगता है, खट्टा मीठा बनता है। तो और चीनी वाला जो पूरी मैंने सुबह में पराठा जो बनाया था चिल्ला, वो बचा है, तो ये तो थोड़ा सा मैं खाऊंगी, खाने के बाद थोड़ा पानी पीऊँगी, अच्छा लगता है यार। और कभी कभी मैं अच्छा लगता है, अब रोज़ नहीं। तो लड्डू को भी खिलाया था, गोपाल को भी खिलाया था। सुबह सुबह से ध्यान आ गया कि आटा का चिल्ला बनना है, शक्कर वाला, तो मैंने कहा चलो ठीक है बन जाए। तो बस ऐसे ही चुटपुट कुछ ना कुछ बनते ही रहता है। और जब से लड्डू और गोपाल मतलब खाते पीते हैं, पहले तो नहीं खाते पीते थे, जब से खाते पीते हैं तो कुछ ना कुछ बस सोचती ही रहती हूँ क्या बना दूँ। अपना तो ऐसा है दाल चावल, तो कभी कभी वही फिर सादा ही खिला देती हूँ जो अपना खाती हूँ। तो बस हमारे यहाँ पता है, हमारे यहाँ भिंडी बहुत ज़्यादा मतलब वो प्याज डाल के बनाया जाता है। हमारी सासू माँ शुरू से मतलब बनाती रही हैं, तो हमारे हस्बैंड को वैसे ही पसंद है, लड्डू के पापा को, तो इसलिए ऐसे ही भिंडी बनता है। और मैंने तो अपने लिए लड्डू के लिए सिंपल सी बना लिया। लड्डू गोपाल खाना वाना खा चुके हैं, और वही वाली भिंडी मैं खा लूँगी क्योंकि प्याज लहसुन तो मैं छूने से रही। तो बस अभी बागेश्वर धाम महाराज की कथा चल रही थी, तब जा रही हूँ कमरे में, तो आराम से बैठ के थोड़ी देर सुनूंगी कथा, जब तक लड्डू के पापा नहीं आएंगे। थोड़ी सा आराम करके फिर शाम में उठूँगी, तो फिर आरती उरती होने लगेगा कथा में। और बच्चों को तो अभी पढ़ाना भी है, खैर उनका थोड़ा बहुत काम देखना है क्या क्या याद किए क्या क्या नहीं। और दोपहर के जैसे हमेशा ही मैं कई बार बता चुकी हूँ कि मैं बच्चों को दोपहर में पढ़ाती हूँ। देखना भी ज़रूरी होता है बच्चों को, बच्चे थोड़ा सा लापरवाह हो जाते हैं अगर नहीं देखो तो। बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और प्रेम से बोलो राधे राधे, जय श्रीमन नारायण सबको।